जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टॉर्च और वाहन की हेडलाइट्स में प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंजे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, डैश डैश में तंत्र का तापमान घटता है? तो इसका आंसर है दोस्तों रुद्धोष्म प्रसार। तो दोस्तों एक अपडेट आप सभी को देनी है। अपडेट ये देनी है, जो वन दारोगा का एग्ज़ाम है वो होकर रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है, यूके ट्रिपल एससी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका एग्ज़ाम होकर रहेगा। और इसके लिए टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे क्विज स्टार्ट हो चुकी है। और जो क्विज है वो इन क्वेश्चंस की, जो आप कह रहे थे आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो इन क्वेश्चंस के टेलीग्राम की ही क्विज आप सभी को मिल रही है। स्टार्टिंग हमने यहीं से किया है। उसके बाद 9th 10th जब तक एग्ज़ाम नहीं होते पूरा कवर किया जाएगा। और उसी के साथ इकोसिस्टम वाला पार्ट भी जो पूछा गया था वो भी कवर किया जाएगा। चाहे थोड़े बहुत उसमें एक्ट थे, उन एक्ट को भी इसी पे लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, टेलीग्राम पे जुड़ना है। और इसकी जो फ़ी है वो 199 है। 199 इसका फीस है। मैं आपको बता देता हूँ। इसका आपको करना क्या है, 199 में ज्वाइन करना है और इसको पेमेंट कर देना है पहले। और पेमेंट कहाँ करना है मैं आपको जीपे नंबर बता देता हूँ। जीपे हो या पेटीएम हो या फ़ोन पे हो, कुछ भी हो, वो नंबर आपको बता देता हूँ। 8477998409। तो ये नंबर है। इस नंबर पे आप फिर से, मैं इस नंबर को लिख देता हूँ, 8477998409। क्योंकि दोस्तों यूके ट्रिपल एससी से बात भी हुई है और उन्होंने स्पष्ट कहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2-3 महीने मिलेंगे। क्या पता 1 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाए या 1 महीने बाद हो जाए। मतलब मिनिमम जहाँ तक मुझे लगता है 1 मंथ तो दिया जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता 2 या 3 महीने दिए जाएंगे। उसके बीच ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जीपे या कुछ भी करके पहले इस नंबर पे पेमेंट कर देना है। उसके बाद इसी नंबर पे टेलीग्राम पर मैसेज करना है। ठीक है, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है और टेलीग्राम पे आपको मैसेज कर देना है। तो दोस्तों ये अपडेट थी। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। आप अगर चाहे तो इन क्वेश्चंस को कॉपी पे लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद टेलीग्राम पे जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो नए होंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्विज के क्वेश्चन आएंगे वन दारोगा के लिए, वो दूसरे होंगे। और कोर्स भी, किताबें भी ज़रूर आएगी और क्रैश कोर्स टाइप का आपके लिए शुरू कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल। एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से लपेटे गए रोधी तांबे के तार के कई गोलाकार घुमावों की कुंडली क्या कहलाती है? आपको वही करना है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पॉज करना है, उसको अच्छे से समझना है। तो आंसर इसका क्या है, परिनालिका, सोलेनॉइड। ठीक है। जीवाणु कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो क्या है दोस्तों आंसर इसका, ग्लाइकोलाइक्स। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से आकारहीन ठोस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है। वो कैसा सॉलिड है दोस्तों, ट्रू सॉलिड। ठीक है। निम्नलिखित में से प्लाज्मा झिल्ली का कार्य कौन सा है? तो अणुओं का वहन करना। इसका कार्य क्या है, अणुओं का वहन करना। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा जैवमंडल निश्चय कौन सा है? तो बायोस्फीयर पूछा है दोस्तों, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों इसका, मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सरितजीवी लोकटिक अलवण जलीय पारितंत्र है? तो कौन सा है दोस्तों अलवण जलीय, नदी का। ठीक है। बाकी लवणीय है। ठीक है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और डैश डैश में होती है जिसमें बल कार्य करता है। तो बल किसमें, समान दिशा में। तो इसका आंसर क्या है, कैसे होती है, समान दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःगर्भाशयी उपकरण गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त और
गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु के लिए प्रतिकूल बनाता है? तो आंसर दोस्तों इसका है प्रोजेस्टार्स। ठीक है, क्या आंसर है इसका? प्रोजेस्टार्स। ठीक है, थोड़ा सुबह सुबह बोला जा रहा है। किसी पिंड के समय में परिवर्तन की दर उस पिंड पर कार्य कर रहे शुद्ध बल का परिणाम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जैसे संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है दोस्तों आरंभिक और अंतिम स्थितियों पर। किस पर निर्भर करता है? आरंभिक और अंतिम स्थितियों पर। बांधों के निर्माण के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर पर क्या असर पड़ता है? तो बढ़ता है, ये सिंपल सी बात है। इनमें से कौन उन 3 हड्डियों में से एक नहीं है जो कर्णपटल द्वारा प्राप्त कंपन को बढ़ाता है? तो क्या है इसका आंसर दोस्तों? पिन्ना। ठीक है, कर्णपाली भी जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय अनुकूल नहीं है? तो निजी वाहन का उपयोग, ये क्या है? पर्यावरण के प्रतिकूल है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रेक्षक की आंखों से वास्तविक सूर्यास्त और दृष्ट सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो इसका आंसर दोस्तों 2 मिनट। ठीक है, विद्युत परिपथ में किन दो तारों के सीधे संपर्क से अतिभारण की स्थिति उत्पन्न होती है? तो आंसर है दोस्तों विद्युतमय तार और उदासीन तार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया होता है, तो साम्यता अधिक तीव्रता से प्राप्त होती है। वे पदार्थ जिनमें सफाई के गुण होते हैं और कठोर जल में भी झाग देते हैं क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी पढ़ सकते हैं। जब एक परिपथ में प्रतिरोधक श्रेणी क्रम व्यवस्था में होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? R = R1 + R2 + R3। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें जीभ लड़खड़ा जाती है, उसको आप आराम से खुद से पढ़िएगा। फ्लो में तेज़ी से पढ़ने में थोड़ा हो जाता है, जीभ काम नहीं करती। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही समूह 17 में रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से किसे विस्थापन दोष के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका फ्रैंकिल दोष। टमाटर किरमिर रोग के कारण होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के। ठीक है, टोमेटो मोजेक डिजीज किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। उस स्थिति का नाम क्या है जिसमें मानव आंखें हमारे सिर के सामने स्थित होती है जिससे दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों त्रिविम दृष्टता। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। सभी तक आपको करना वही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बुक्स में लिख देने हैं जिससे कि ये आपको याद होते रहेंगे। 10 से 15 मिनट का काम है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ मैं आप सभी को। तो दोस्तों इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कमेंट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।